हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद भी कर रहा हूं। और साथ ही साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की डेट धीरे धीरे बहुत नज़दीक आती जा रही है, जो आपकी 12 अक्टूबर है। अब मुश्किल से आपके पास 30 से 35 दिन ही बचे हुए हैं। मैं 40 दिन नहीं कहूँगा, 35 दिन ही कहूँगा, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में पिछले 10-12 दिन से लगातार बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर यूपीपीसीएस में आने वाले करंट अफेयर्स के 1 महीने के लिए स्ट्रेटजी बता दीजिए कि हमें कौन-कौन सी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए। हम पिछले कई समय से आरओ के पेपर के लिए, यूपीपीसीएस के पेपर के लिए लगातार करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पीसीएस के लेवल का करंट जो थोड़ा-सा चेंजिंग हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, इस पर ही आज हमारा पूरा सेशन रहेगा। बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है, वीडियो के लास्ट तक जाओगे तो आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट में करके तीनों पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसा ट्रेंड होता है, कैसा पैटर्न होता है और आप किस तरीके के सोर्स को फॉलो करके अपने मार्क्स को बहुत अच्छी तरीके से गेन कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस तरीके की वीडियोस और कंटेंट आप लोगों को लगातार मैं पोस्ट करता रहता हूं, जो आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का दोस्तों, वो है करंट अफेयर्स को लेके। मैं पेन के कलर को चेंज कर लेता हूं। चलो, मैं ये कलर ले लेता हूं। अब यहां पर जो हमारा टॉपिक है, क्या है, करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे कि सर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में हम करंट अफेयर्स कौन सा पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने 3 डायमेंशन में इसको तोड़ा है। कितने डायमेंशन ब्रेक किया है? मेरे फेस पे कुछ लाइट ज्यादा हो रही हो तो बताना, और वॉइस कैसी आ रही ये भी बता देना आप लोग। पहली चीज मैं बात करूं कि हाउ मच मंथ, यानी कितने महीने का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि ओल्ड ट्रेंड एंड पैटर्न क्या है यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स के प्रश्नों के आने का। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोर्सेज, कि सर मैगजीन हम फॉलो करें या नोट्स फॉलो करें या यूट्यूब की वीडियोस देखें या क्लासेस देखें या पेड कंटेंट लें या सेल्फ स्टडी करें। ये सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं आज इस वीडियो में। तीनों स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजें समझेंगे और बहुत कॉन्क्रीट फॉर्म में मैं बताऊंगा। यही नहीं कि केवल आपको बस आया और बता के चला गया। और ये मेरे अपने लास्ट 4 ईयर कह सकते हो एक्सपीरियंस पे है। मैं खुद इस फील्ड में लगातार 4 ईयर से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं, आप लोगों के लिए जो है कि सेवा दे रहा हूं। और साथ ही साथ पिछले 3 सालों से लगातार मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहा हूं, जहां से डायरेक्टली 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्ट क्लिक करते हैं। आरओ में भी ऐसा हुआ, बीपीएससी में भी हुआ, यूपीपीसीएस में भी हुआ है, इस बार भी हम लोग फोड़ेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा हाउ मच मंथ, कि कितने महीने का हम करंट अफेयर्स यहां पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा कलर फिक्शन हुआ है दोस्तों, चलो कोई नहीं, देख लेंगे इसको भी, चेक करवाऊंगा मैं अपनी टीम से। पहली बात, जो डाउट हो रहा है कि सर हम कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ें, देखो मेरे भाई, जो यूपीपीसीएस जिन लोगों ने दिया था, यूपीपीसीएस 2024 का दिया था ना जिन लोगों ने, पेपर तो दिया दिसंबर का, करंट अफेयर्स आया था सामान्यतः मार्च का और अप्रैल का। तो क्या सर इस बार भी ऐसा ही पिछले कई महीनों पुराना करंट अफेयर्स आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। 2024 में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पेपर होना था जब आपका मार्च में, तो धीरे धीरे वो पोस्टपोन होता चला गया। एग्जामिनर ने पेपर पहले ही बना रखा था, क्योंकि आरओ का पेपर लीक हुआ था, पीसीएस का नहीं। तो जो पेपर बना हुआ था आयोग ने वही उठा के हमें दे दिया, और यहां पे बहुत सारे बच्चे नुकसान में हो गए थे। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से आप देखोगे जिस मंथ एग्जाम होता है उससे लास्ट 14 या 12 मंथ तक, मैक्सिमम 12 से 14 महीने तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इसमें भी अगर आपको मैं कहूं कि फोकस किस पे करना है सर, तो फोकस मेरा स्पेशल जो फोकस रहेगा, अप्रैल से लेके अगस्त तक के करंट को जरूर करिएगा। 2025 की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका जो पेपर है मेरे भाई, वो 12 अक्टूबर को है। सितंबर में कोई भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आने की संभावना 0.1% है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 5 से 6 लाख पेपर टाइप होने होते हैं, पेपर बनता है, प्रिंट होता है, फिर कहते हैं सिक्योर रूम में जाता है, वहां पे सारी चीजें होती हैं। तो कुल मिला के आयोग ये मान के चलता है भाई कि सितंबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक हमें पूरा पेपर जो है कि मिल जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट जो है कि रोल नंबर वगैरह सेंटर के साथ। तो सितंबर का तो नहीं आएगा, बहुत ही रेयर चांस हो सकता है, 0.1% में कह रहा हूं। किसी की इच्छा करे तो सितंबर का पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट 5 मंथ का जरूर पढ़ना है। अप्रैल से अगस्त तक आप गिन सकते हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इट मींस टोटल 5 मंथ का आपको स्पेशली फोकस करना है। लेकिन उससे पिछला अगर आप बात करो कि आप ये मान के चलो कि जुलाई से लेके अगर आप अगस्त तक पढ़ते हो, जुलाई 2024 से लेके अगस्त 2025 तक का अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो अप्रॉक्स आप 11 महीने का, मतलब 13 महीने का आप करंट अप्रॉक्स पढ़ रहे हो।
क्लियर होगी बात। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ गई कि सर कितने महीने का पढ़ना है। तो अप्रॉक्स मैंने जो आपको बताया कि लास्ट 12 से 14 महीने का स्पेशल फोकस आपको अप्रैल से अगस्त तक करना है। प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा और पीछे हट जाऊं, देख रहे हैं, दिख रहा है ना ये सब। अच्छा यहां से भी अगर एक बार चेक करूं तो हाँ यहां से भी दिख रहा है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखो मैंने क्या कहा कि पहले हम ये डिस्कस करेंगे भैया कि कितने महीने का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है भाई ओल्ड ट्रेंड एंड पैटर्न पे पहले बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर आयोग के द्वारा सेट किया जाता है। यहाँ पे दो चीजें मैंने बात कर रहा हूं। पहली कि कोर एरिया कौन सा है आयोग का जहां पे बार बार प्रश्न पूछता है वो, और फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करता है, हम एक एक चीज करके डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो अगर मैं बात करूं कि डिफेंस सेक्टर से अच्छा खासा प्रश्न पूछने लगा है आयोग, चाहे वो मिसाइल को लेकर हो, चाहे वो इसरो के अभियान को लेकर हो, डीआरडीओ को लेकर हो, या रक्षा मंत्रालय को लेकर हो, या मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर हो, किसी भी स्तर की आप बात करेंगे तो डिफेंस से अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है। प्रमाण के तौर पे अगर आप देखोगे कि 2024 के प्रीलिम्स में ही मेरे दोस्त 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, मिलिट्री एक्सरसाइज भी आई थी, डीआरडीओ की मिसाइल्स भी आई थी, 3-4 प्रश्न ऐसे आए थे। अगर आप 2023 की बात करोगे तो यहां से भी 2-3 प्रश्न आए हुए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर पेपर बोल रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ सर यहां से प्रश्न आ रहा है। तो इसके लिए क्या समाधान है? पहली चीज कि आपको डिफेंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कहां से पढ़ना है आगे बात करेंगे, क्योंकि लास्ट पॉइंट मेरा सोर्सेस पे रहेगा, लेकिन पहले आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। दूसरा आता है मेरे भाई बजट। अब बजट में क्या होता है, यूपी बजट, सेंट्रल बजट दोनों होता है। अगर 2024 की मैं बात करूं तो वहां पे बजट के क्वेश्चन नेगलेक्ट हो गए थे, 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आया था। लेकिन अगर आप पीछे जाओगे 2023 में, तो 2023 में मैंने क्लास चलाई थी 60 से 65 एमसीक्यू की बजट की, जिसमें डायरेक्टली 1-2 नहीं 5 क्वेश्चन आए हुए थे। कितने? 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उसी वीडियो से थे। ये मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा। 2022 में जब आप जाओगे, 2022 के पीवाईक्यू को देखोगे तो यहां पे भी 4 से 5 प्रश्न डायरेक्टली बजट से हैं। चाहे बजट में कोई नई योजना इंट्रोड्यूस की गई हो, बजट में कोई धनराशि पारित की गई हो, चाहे जल जीवन मिशन के लिए हो, पंचायत के लिए हो, मनरेगा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, XYZ कुछ भी, तो बजट में प्रश्न बनता है। 2022 में बना है, 21 में बना है, 23 में बना है। 24 एक अपवाद था, क्योंकि वो पूरा का पूरा पेपर ही अपवाद के तौर पे था, पूरे पैटर्न को चेंज कर रखा था। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इस बार भी पैटर्न वैसा ही होगा। तो आप बजट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। यूपी बजट और सेंट्रल बजट अच्छे से तैयार करके जाइएगा। सेंट्रल बजट का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको भी ठीक ठाक आप पढ़ के जाइएगा, लेकिन बजट में फोकस ज्यादा रखना है। पहली बात, 2 चीजें समझ में आ गई। तीसरा है मेरे दोस्त इंटरनेशनल अफेयर्स। अब मिलिट्री एक्सरसाइज आप डिफेंस में भी काउंट कर सकते हो या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में भी यूज कर सकते हो। फिर बहुत सारी भारत में यात्राएं होती है, विदेशी पदाधिकारियों की, मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपति की, या फिर भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं विदेशी यात्रा पर जाते हैं। इसी में आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी काउंट कर सकते हो, चाहे वो सार्क की समिट हो, एससीओ की समिट हो, ब्रिक्स की हो, बिम्स्टेक की हो, G20 की हो, आसियान हो। बहुत सारे ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर इन पे प्रश्न बनते हैं मेरे भाई। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में केवल आप यही चीज नहीं, आप इन सारे सेक्शंस को कवर कर सकते हो। अपॉइंटमेंट भी होती है, जैसे पिछले 3 सालों से लगातार प्रश्न एक फिक्स रहता है दोस्तों कि किसी देश का प्रधानमंत्री कोई नया नियुक्त हुआ या किसी देश का राष्ट्रपति कोई नया नियुक्त हुआ। जैसे 2022 में सामिया सुलू हसन को पूछा था, सॉरी 2023 में तंजानिया की राष्ट्रपति। इसी तरीके से और 24 में आप देखोगे तो 4 देश दिए थे, उनमें नए जो है कि प्रधानमंत्री या राजधानी पूछा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। ये वो एरिया है जहां पर आयोग बार बार फोकस करता है यार। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, आप कहोगे सर 20-25 दिन बचे, 30 दिन बचे, 35 बचे, हम कैसे करेंगे? जिस भी कंटेंट को पढ़ोगे, जिस भी सोर्स को पढ़ोगे, उनमें एटलीस्ट आपको इनको फोकस जरूर करना है। आपको अलग से कोई रिसर्च नहीं करनी है, अलग से कोई विकिपीडिया नहीं बनना है। जो भी कंटेंट आप फॉलो करोगे, जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वहां से एटलीस्ट इन सभी सेक्शंस को अच्छे से देख के चलना है। एक और इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट एंड स्कीम्स की बात मैं कर रहा हूं। अभी देखो आरओ के पेपर में क्या पूछा था, बजट में नीति आयोग की रिपोर्ट पूछ ली थी, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को पूछा था कि यूपी का स्कोर कितना है, 45 पॉइंट कुछ था। राइट, मेरी बात क्लियर हो गई बात? तो ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स और स्कीम्स पूछता है। 2024 के पीसीएस में उसने पूछा था ओफी का जो जेंडर गैप इंडेक्स था, कुछ इस तरीके का था, इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऐसे करके था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। उससे पहले हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा गया था कि भारत की रैंकिंग कितनी है। तो ये हर साल कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बनता है, रिपोर्ट्स और स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की पूछ सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की पूछ सकता है, यूपी की पूछ सकता है। ये बार बार प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
अब साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या है, कोई नई वैक्सीनेशन अगर तैयार हो रहा है, कोई नया टीका आ रहा है, कोई नई बीमारी पता चल रही है, कोई नया वायरस आ रहा है, या फिर कोई नई मेडिसिन के साथ साथ कोई नया इनोवेशन किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट के अंतर्गत, तो वो भी प्रश्न आपका बनता है। भले वो साइंस का पार्ट आपका डिफेंस में कवर हो जाएगा डीआरडीओ के माध्यम से, इसरो के माध्यम से, लेकिन बेसिकली वो साइंस का पार्ट होता है, राइट। आप साइंस में टेक्नोलॉजी भी आप ले सकते हो, बायोलॉजी ह्यूमन नेचर भी ले सकते हो, या प्लांटेशन को भी ले सकते हो, ये सारे पार्ट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। और अब मैं बात करता हूं और एक नेक्स्ट पार्ट की, कि अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और अचीवमेंट, यहां से भी प्रश्न आते हैं। 2023 का याद करो जो पेपर लीक हुआ था 11 फरवरी 2024 का, आरओ का पेपर, जहां पे एशियन गेम्स को पूछा गया था। अभी आरओ के पेपर में देखो स्पोर्ट्स पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। जैसे अभी इस बार देखोगे तो स्पोर्ट्स में क्या था, मेजर ध्यानचंद का पुरस्कार पूछा गया था, डी गुकेश को मिला था। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स को पूछा गया था, जो ग्लासगो में आयोजित होने वाला 2026 में। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आयोग स्पोर्ट्स को ऑलवेज कंसीडर करता है। तो आप स्पोर्ट्स के कुछ बेसिक स्पोर्ट जैसे अवार्ड्स हो गया, ठीक है। क्रिकेट से प्रश्न नहीं आता मेरे भाई, क्रिकेट बहुत भारतीय लोग जो है कि जुनून की तरह पढ़ते हैं, देखते हैं। क्रिकेट से प्रश्न नहीं पूछता आयोग, बहुत रेयर पूछता है, बहुत ही रेयर। उससे बेहतर है आप फीफा वर्ल्ड कप देख लीजिए, या फिर जो है कि विंबलडन, ये जो होते हैं आपके ऑस्ट्रेलियन हो गया, विंबलडन हो गया, यूएस ओपन हो गया, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। या फिर अवार्ड से हो गए, या कहां पर आगामी खेल होने वाले हैं, पैरालंपिक हो गए, ओलंपिक हो गए, नेशनल गेम्स हो गए, एशियाई गेम्स हो गए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। आप लोग क्या करते हो, क्रिकेट को रटते हो, आईपीएल को रटते हो, नहीं पूछता है, वो पूछने का लेवल अलग हो गया। और यही चीजें बिहार पीसीएस में भी मैं देख चुका हूं, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट, चाहे आप इसको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट को कंसीडर कर लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं पे नया अपॉइंट हुआ, या इंडिया के अंतर्गत किसी नए विभाग या नए मंत्रालय में कोई सचिव, सेक्रेटरी या कोई बड़ी पोस्ट इसने होल्ड की हो, राइट। अवार्ड्स में हर साल 3-4 बेसिक अवार्ड्स हैं मेरे भाई। व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती व्यास सम्मान हो गया, और अर्थ चैंपियन हो गया, या फिर नोबेल प्राइज हो गया। 2023 याद करो, नोबेल प्राइज पूछा था, 22 में ही पूछा, 24 में नहीं पूछा, नो डाउट, लेकिन ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये वो सेक्शन है दोस्तों जहां से आपको प्रश्न कवर करना है। डिफेंस, बजट, इंटरनेशनल, रिपोर्ट्स, स्कीम, साइंस एंड टेक, देन आफ्टर अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, ये वो एरिया है जो कोर एरिया है। मैंने पहले क्या लिखा है कि कोर एरिया का मतलब जहां पे आपको फोकस करना ही करना है, आप उसको मिस नहीं कर सकते हो। आगे अगर हम बात करते हैं, क्लियर हो गई बात। तो ये चीजें आपको पढ़नी। अब कहोगे सर कि आपने नेशनल छोड़ दिया, एनवायरमेंट छोड़ दिया, संक्षिप्तियां छोड़ दी। मैं छोड़ किसी को नहीं रहा हूं, लेकिन बस मैं कोर एरिया बता रहा हूं कि एटलीस्ट यार ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर पढ़िए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करता है एग्जामिनर। करंट अफेयर्स में 3-4 प्रकार के फ्रेमिंग की जाती है। आप बिहार पीसीएस देखो, यूपी पीसीएस देखो, आरओ की परीक्षा देखो, या किसी भी स्टेट पीसीएस की देखो, मेजर फोकस अगर आप यूपी पीसीएस पे कर रहे हैं, तो एक तो प्रश्न का नेचर होता है स्टेटमेंट वाइज, जहां पे 2 स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है, दोनों गलत है। इस तरीके के प्रश्न होते हैं। और ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न मेरे दोस्त तभी आपके कंप्लीटली तैयार हो सकते हैं जब आपने टॉपिक को डिटेल से पढ़ा हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो उस रिपोर्ट के बारे में जो आपने पूरा डिटेल से पढ़ा होगा, या किसी टॉपिक के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा होगा, तभी आप उसके हर पहलू को जानते होंगे। और स्टेटमेंट जब 2 तरीके का देगा तो आप आसानी से उसको चूज कर पाओगे कि यार ये स्टेटमेंट ठीक है या ये स्टेटमेंट गलत है, पहली बात। दूसरा आता है फैक्ट और वन लाइनर। वन लाइनर भी तो प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के। इस बार देखो किस तरीके के प्रश्न है। डायरेक्टली वन लाइनर प्रश्न थे जो आप किसी भी मैगजीन के अपडेटेड सेक्शन से या संक्षिप्तियों से कवर कर सकते हो, जहां पे वन लाइनर प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तीसरा होता है डेट और ईयर के बेस पे भी एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। 2024 में देख लो, 23 में देख लो, अभी 25 में जो आरओ की लेटेस्ट परीक्षा हुई है री एग्जाम, उसमें देख लो, तो डेट और साथ ही साथ ईयर्स को लेके बहुत पूछा जाता है। याद दिला देता हूं मैं, 2024 में इकोनॉमिक्स की जितनी भी पॉलिसीज थी तो स्कीम्स में, लेकिन वहां पे स्कीम्स का खेल क्या हो रहा था, ईयर्स वाइज हो रहा था कि आप मुझे योजना के साल बता दो कि जिस साल वो योजना लॉन्च की गई है, आप मुझे बस वो बता दो, वही मुझे आपसे पूछना है। ये आयोग चाह रहा था। पार्ट था आपका स्कीम,
करीब 8 स्कीम थी, 2 या 3 प्रश्न थे, तो अगर सभी में 4-4 बने तो 8 से 10 स्कीम, और सबकी ईयर वाइज पूछ रहा था कि कौन सी पहले शुरू हुई है, कौन सी बाद में शुरू हुई है। तो आपको जब ईयर और डेट के हिसाब से गेम पता होगा। इसी तरीके से डेट में अगर बात करूं तो जो डेज होते हैं ना, इंपॉर्टेंट दिवस जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस हो गया, या रेडियो दिवस हो गया, या कैंसर दिवस हो गया, तंबाकू दिवस, तो वहां पर भी वो डेट और क्या पूछ रहा है, डेट्स को पूछ रहा है। तो ये 3 पैटर्न के साथ 2 पैटर्न और होते हैं मैचिंग करने के लिए, कई बार करंट अफेयर्स में दे देता है, जैसे 2024 के प्रीलिम्स में दिया था, प्लेसेस के आधार पे देता है, और मैप्स और लोकेशन के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अभी हाल ही में चक्रवात जो है कि चर्चा में था, ये किस क्षेत्र पे प्रभावित था, या फिर यहाँ पे कोई संहार हो रहा था, नरसंहार या युद्ध हो रहा था, या यहाँ पे कोई योजना थी, वो किस लोकेशन पर है। तो ऐसे भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। अब हम सबसे लास्ट पॉइंट पे चलेंगे कि सोर्सेस क्या है, लेकिन सोर्सेस से पहले मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि सर कितने महीने का करंट पढ़ना है, 12 to 14 मंथ्स का पढ़ सकते हो, लेकिन फोकस आपका स्पेशली अप्रैल से अगस्त का होना चाहिए। सेकंड, सर हमने ट्रेंड और पैटर्न की बात जब की, तो सर ट्रेंड और पैटर्न में टॉपिक कौन कौन से कोर एरिया में कवर करने हैं, और फ्रेमिंग किस तरीके से होती है। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग मेरे बताने का पर्पस केवल इतना है जिससे आप ये समझ सको कि जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो वहां पे इन चीजों को एसिमुलेट करो, अपने माइंड में चिंतन करो कि यार ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं ना, उससे क्या मैचिंग का प्रश्न बन सकता है, प्लेसेस पूछ सकता है, मैप्स पूछ सकता है, फैक्ट पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, या स्टेटमेंट पूछ सकता है। ये आपके प्रैक्टिस करने पर आएगा दोस्त। एक दिन पढ़ के जाने से प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स नहीं सही हो सकती है, और रटने से भी नहीं सही होगी, प्रैक्टिस करने से सही होगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप लगातार बहुत डाउट क्रिएट कर रहे हो कि सर सोर्सेज बता दो। देखो यहाँ पे 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक होता है मंथली करंट अफेयर्स, एक होता है ईयरली करंट अफेयर्स। नो डाउट जितने भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले, उसमें 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, किसी भी एक मैगजीन को लेके, चाहे वो क्रॉनिकल ले सकते हैं, घटना चक्र की अब निरंतर भी आने लगी अक्टूबर से, उसे पढ़ते हैं, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो ज्ञान सर की कोचिंग है, उसके भी मंथली मैगजीन आती है, लोग उसको भी पढ़ते हैं, या फिर और भी आप उत्कर्ष क्लासेस की फुल पत्ती क्लासेस हो गई, स्पीडी हो गई, बहुत सारी ऐसी मैगजीन है मार्केट में जो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप लोग पढ़ते होंगे। लेकिन ऐसे बच्चे 20% से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरे साल केवल प्रीलिम्स के फैक्ट, जीएस के फैक्ट में उलझे रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर वनडे एग्जाम दे दिया, पेट दे दिया, यूपीएससी दे दिया, या कोई भी अदर स्टेट दे दिया, लेकिन करंट अफेयर्स को कंटिन्यूअस नहीं पढ़ पाते हैं। 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो ईयरली मैगजीन की तरफ मूव करते हैं। किधर जाते हैं? 80% बच्चे जो किसमें आते हैं, आपके स्टूडेंट ईयरली मैगजीन पे आते हैं कि यार चलो साल भर पढ़ लेते हैं, अपना जीएस पढ़ते हैं, लास्ट में करंट अफेयर्स जो है कि ग्लैंस एकेडमी से कवर कर लेंगे, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से। उसमें वो लोग पास 3 ऑप्शन मेजर होते हैं, आई दृष्टि वार्षिकी जो आती है आंख वाली, जिसे आप मैगजीन कहते हो, घटना चक पब्लिकेशन होता है। दूसरा घटना सार आती है जिसमें 2 वेरिएशन आते हैं, एक 6 मंथ पहले आती है और एक 6 मंथ की बाद में आती है। ईयरली नहीं निकालते लोग, ये 2 पार्ट में निकालते हैं। इस समय एजुटेरिया भी एक अच्छी मैगजीन के रूप में उभर रही है, बिहार के प्रवीण सर की है, और एजुटेरिया हो गई, या फिर कंपाइलेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ लेते हैं, या और भी यूट्यूब चैनल है जहां से वो पढ़ते हैं, या फिर अदर सोर्सेज को फॉलो करते हैं। राइट, यहां तक बात हो गई। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है मेरे भाई, आपके पास जो ऑप्शन है, अगर देखा जाए तो लास्ट के जो 40 डेज बते ना, तो आपने अगर कभी भी मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है तो इस ऑप्शन की तरफ जाना बेवकूफी होगी, क्योंकि आप 40 दिन में मंथली मैगजीन नहीं कवर कर पाएंगे, एटलीस्ट 8 महीने 6 महीने की तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। राइट, तो आप लोग अगर पहले से पढ़ रहे हो, इस 20% स्टूडेंट की श्रेणी में शामिल हो कि सर मैं पहले से मंथली मैगजीन पढ़ रहा हूं, तो आंख बंद करके अपने घोड़े की तरह नाल लगा के और 20 महीने मतलब जो भी आपने मंथली मैगजीन पढ़ी है उसी को बार बार रिवीजन करो, उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर हो गई बात? अगर पढ़ रखा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो नए सिरे से इसे शुरू मत करना, किसी भी मैगजीन को मत लेना मेरे भाई, क्योंकि अब 40 दिन में आप 20% वाले स्टूडेंट की श्रेणी में नहीं आ सकते हो। अगर आपने पूरे साल कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी तो ये 3 मैगजीन आपके सामने मैंने बताई हैं, आप इनमें से कोई और भी ऐड कर सकते हो। इनमें से कोई एक मैगजीन फॉलो करना, कोई एक, चाहे एजुटेरिया की ले सकते हो, एजुटेरिया थोड़ा बिहार ओरिएंटेड ज्यादा होता है, लेकिन उसकी एक अलग से आती है यूपी पीसीएस के लिए भी। घटना सार की आप ले सकते हो, पूरी 6-6 महीने की 2 मैगजीन आती है सॉरी।
और आई दृष्टि वार्षिकी भी करंट अफेयर्स आती है। तो इनमें से कोई भी एक मैगजीन पिक कर लो, क्वेश्चन सामान्यतः इन दोनों से अधिक बन जाते हैं, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। क्योंकि देखो कोई भी मैगजीन ये क्लेम नहीं कर सकती कि सारे क्वेश्चन मेरी ही मैगजीन से हो, कभी नहीं कर सकती। 70 to 80% का दावा हो सकता है, 60% का हो सकता है, लेकिन ऑलवेज हो जाए ये जरूरी नहीं है। आप 2024 से पहले का अगर प्रीलिम्स देखो, चाहे आरओ की बात करें, चाहे यूपी पीसीएस की बात करें, 2021, 22, 23 वगैरह में, तो घटना चक्र और घटनासार से अच्छे खासे प्रश्न आ जाते थे। लेकिन 2024 में घटनासार भी कुछ नहीं कर पाई और घटना चक्र आई दृष्टि भी 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाई कुछ भी। क्लियर होगी बात? तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई एग्जामिनर क्या पूछेगा, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के साथ साथ एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम कोई ना कोई करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं। ये तो हो गई सर सारी कहानी कि आपने सर सब कुछ बता दिया कि हम कैसे क्या क्या चीजों को करेंगे। मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब यहाँ पे जो आपको जानना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे कि सर हाउ मच मंथ, ओल्ड ट्रेंड एंड पैटर्न एंड सोर्सेस में मैगजीन या नोट से। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट वाले पॉइंट की कि जो हमारी टीम के द्वारा, ग्लैंस एकेडमी के द्वारा जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दो तरीके के सॉल्यूशंस आपको यहां पे मिल रहे हैं। पहले सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो आई दृष्टि मैगजीन की हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। जिन बच्चों ने आई दृष्टि मैगजीन को अगर पढ़ा हो और अब लगता है कि सर हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, टाइम हमारे पास कम है, जीएस भी पढ़ना, सीसेट भी पढ़ना, रिवीजन कैसे करें, तो आप यहां पर देखोगे कि हमारे द्वारा क्या किया गया। जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक का पूरा एक साल की जो करंट अफेयर्स है उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए गए। हर एक टॉपिक को डिटेल से समराइज किया गया, हर एक टॉपिक पे चर्चा की गई है और सभी पॉइंट को कवर किया गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड होने के लिए। और अब आगे जो आएगी जुलाई 2025 से अगस्त 2025 की जो 2 महीने की आएगी मान लो, या फिर जून भी उसमें थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, तो इन 2 महीने का अपडेटेड सेक्शन भी जल्दी ही मैं तैयार करूंगा। जैसी मैगजीन आएगी मैं वो भी तैयार करके आप लोगों को करा दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं दोस्तों कि ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, एक एक क्वेश्चन उठा के देख लेना आरओ का, 80% क्वेश्चन वहीं से है। याद करो डॉलर की बात थी कि दिसंबर 2024 तक भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व कितना था, मैंने प्रॉपर लिखा था $640, पूरा 640 अरब डॉलर लिखा हुआ है। फिर उसमें मई 2025 तक का लेटेस्ट आंकड़ा भी मैंने लिखा था 693 कुछ करके था। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से गुकेश जी को जो मिला था आपका भारत रत्न मतलब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी लिखा हुआ था। ग्लासगो की मैं बात करूं तो ये भी जो है कि रिपोर्ट से मैंने हाईलाइट कर रखा था स्पोर्ट्स के नोट्स में। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्टली वहीं से फंसे हुए हैं। क्लासेस पहले से ही मैंने करा रखी यूट्यूब पे, पेपर आपके पास है, आप मिला लेना वहां से। तो ये शॉर्ट नोट्स आपका सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, सब बताता हूं। दूसरा है यूट्यूब पर वीडियोस भी मैंने करा रखी है। कैसे? आप देखोगे कि इन्हीं आई दृष्टि शॉर्ट नोट्स की मैंने लगभग 8 क्लासेस कंप्लीट करी हैं। हालांकि आई दृष्टि संक्षिप्त की 2 क्लासेस और आनी बाकी है जो मैं करा दूंगा, परेशान नहीं होना है। और दूसरा एमसीक्यूज जो है कि मैं करा रहा हूं 800 एमसीक्यूज सीरीज को, जहां आप पूरी तरीके से हर एक टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे, एक नए टॉपिक से परिचित हो पाएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम किया जाएगा ये भी आप वहां पर देख पाएंगे। ये जो 800 एमसीक्यूज है दोस्तों, ये दिल्ली की एक बहुत अच्छी कोचिंग है, श्रेष्ठ कोचिंग या श्रेष्ठ पीसीएस भी कह सकते हो, इसका जो पूरा नाम है। इसी कोचिंग के मैं क्वेश्चन आंसर खुद करता हूं, तो मैंने भी इन्हीं का करा रहा हूं मैं। आइए मैं दिखाता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहां पर देखोगे आप कि YouTube चैनल पर जब आप आओगे, हमारे YouTube चैनल ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जब आप आओगे तो यहां पर देखोगे कि प्लेलिस्ट है, वीडियोस है। आप और ऊपर करिए यहां पर सर, तो वीडियोस में जब आप आते हैं तो इस तरीके का खुल जा भाई। हाँ, वीडियोस में आएंगे। देखिए मैंने ई दृष्टि की ऑलरेडी आरओ से पहले ये क्लासेस करा रखी थी। अगर आप यहां पर देखोगे, ये देखिए सारी क्लासेस मैंने करा रखी है। संक्षिप्तियां होगी, वैज्ञानिक पर्यावरण हो गया, वैज्ञानिक पर्यावरण, आर्थिक करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ये सभी। और इन्हीं को मैंने मैराथन के तौर पे क्या किया, आप लोगों को फास्ट रिवीजन करने के लिए 2 मैराथन में कन्वर्ट किया। मैराथन फर्स्ट हो गया ये वाला और मैराथन सेकंड हो गया, जिसपे देखिए मैराथन फर्स्ट में भी अच्छा खासा 2 दिन में ही लगभग 9000 लोगों ने जो है कि इसको वॉच कर लिया है। और अच्छा इस पे सपोर्ट है क्योंकि हमारे कंटेंट लगातार इस पे हम काम करते हैं। दूसरा 800 एमसीक्यू सीरीज को भी अगर आप देखोगे, प्लेलिस्ट में आ जाइए, सबसे बढ़िया प्लेलिस्ट में आप आइए और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इस तरीके से। अगर किसी को नहीं मिलती तो अपने मोबाइल में क्या करो ना, सॉर्ट बाई करके लास्ट वीडियो कर दिया करो, लास्ट वीडियो एडेड, कि कौन सी भी लेटेस्ट वीडियो ऐड हुई है तो आई दृष्टि करंट अफेयर्स मिल जाएगी। या फिर नॉर्मली अगर आप में न्यूएस्ट है
तो आप यहां पर आओगे, आई दृष्टि करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट है, यहां पर आप आइए, एंट्री करिए इसमें, और इसमें देखोगे 800 एमसीक्यूज के लगभग 8वीं सीरीज चल रही है, जिसमें 350 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये देखोगे आप लगातार लेक्चर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से। और इसी प्लेलिस्ट में आपको आई दृष्टि शॉर्ट नोट्स के भी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जहां 25,000, 20,000, 16,000 लोगों ने वॉच किया है। तो ये हम लोग लगातार जो है कि इस पे काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट 2 महीने का और ऐड करने के लिए आएगा वो भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो सर, पूरी क्लास कर सकते हो करंट अफेयर्स की, एमसीक्यूज भी पढ़ रहे हो, आई दृष्टि भी पढ़ रहे हो। और अगर आपको चाहिए कि सर हमें जीएस को भी रिवीजन करना है, तो जीएस के लिए इस प्लेलिस्ट को देख लेना, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की प्लेलिस्ट है। यहां से बहुत अच्छे से प्रश्न आरओ में भी आते हैं और पीसीएस में भी आती है। पूरी 106 वीडियो की क्लास है, आप मैराथन के माध्यम से रिवीजन अपना कर सकते हो। टॉपिक पे दोबारा आते हैं मेरे दोस्त। जो हमारा डिस्कशन हो रहा था वो ये हो रहा था कि अब सर आप क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो सिंपल सी बात कहूं कि कंक्लूजन के फॉर्म में कि क्या आप कर सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, करंट अफेयर्स की बात मैं करूं, ठीक है, किसकी बात करता हूं, करंट अफेयर्स की, तो सिंपल सी बात है कि अप्रॉक्स मान के चलो कि 27 से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स के हर साल यूपी पीसीएस में आते हैं, और ये एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कर सकता है आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट में। अगर आपने इस पे बहुत अच्छे से काम किया तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपने इसको बिल्कुल इग्नोर किया ना, तो 150 में से अगर आप 30 क्वेश्चन निकाल दोगे तो 120 केवल जीएस पर आप प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इतना आप चैलेंज नहीं दे सकते हो आयोग को, राइट। अब यहां पर आप, मेरी जो सलाह रहेगी आपको, मेरा जो अनुभव है कि किस तरीके से मैंने 2-2 बार प्रीलिम्स निकाला, मेंस लिखा और भी चीजें, तो क्या मेरी सलाह रहेगी कि सर एक तो आपको कोई भी मैगजीन पढ़नी चाहिए। अब मैगजीन अगर आप पढ़ रहे हो तो कोशिश कर लो लास्ट टाइम में मेरे भाई बस ईयरली पढ़ लो अब, और ईयरली कोई भी पढ़ सकते हो आप, आई दृष्टि पढ़ सकते हो, घटनासार पढ़ सकते हो, एजुटेरिया पढ़ सकते हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पढ़ सकते हो। बहुत सारी मार्केट में आप कोई भी एक मैगजीन ले लो, ईयरली मैगजीन, अगर मंथली नहीं पढ़ी है। साथ ही साथ इसमें आप अगर प्रैक्टिस के तौर पे आप एमसीक्यूज भी लगाते चलोगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा। हमारे द्वारा ये दोनों ही चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। आई दृष्टि के हम क्या कर रहे हैं, आई दृष्टि के सर शॉर्ट नोट्स आप देख लीजिए, क्लास को मैंने दिखाई दी आपको यूट्यूब पर, वहां पर जाइए। और एमसीक्यूज को मैंने ऑलरेडी आपको 800 प्लस सीरीज को मैं चला रहा हूं, जिसमें लगभग अभी तक हम लोगों ने 300 प्लस जो है कि क्वेश्चन की सीरीज को कर लिया है। तो ये पूरी कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन है। अब जिन बच्चों को यहाँ पे पीडीएफ की दरकार होगी कि सर हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो देखो जो एमसीक्यू सीरीज है मेरे भाई, 800 प्लस एमसीक्यू सीरीज, ये तो पूरी तरीके से फ्री है। जो कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम पर अगर आप जाओगे, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर, वहां पर ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ। लेकिन अगर आप चाहते हो सर कि हमें आई दृष्टि की करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, तो मेरे भाई ये पेड होती है, और इसके लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, ओनली मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि सर आई दृष्टि की पीडीएफ चाहिए, तो मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, सारा प्रोसेस मिल जाएगा, जहां से आप इस नंबर के माध्यम से अपनी पीडीएफ को परचेस भी कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मेरी टीम से पूछ सकते हैं। पीडीएफ लेने से पहले आपको डेमो भी दे दिया जाएगा, या फिर आप क्लास देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन रहेगा आप क्लास देखो, यूट्यूब पे जाओ, क्लास देखो, जज करो, चेक करो चीजों को, फिर उसके बाद आप आगे अपना स्टेप उठाओ। क्योंकि आपके लिए अल्टीमेटली ये प्रोवाइड किया 24/7 सॉल्यूशन, और आपका जरूरी है कि 30 में से मैं कह सकता हूं कि अगर आप ये 2 चीजें फॉलो करते हो ना मेरे भाई, 2 चीजें कौन कौन सी, अगर मैं कहूं, चलो अगर आप इन 2 चीजों को फॉलो कर लेते हो ना मेरे भाई, तो एक तो आप 800 एमसीक्यूज कर लेते हो, और फिर एक आप आई दृष्टि मैगजीन को अगर आप पढ़ लेते हो, क्लियर, आई दृष्टि मैगजीन, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपके आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो यहीं से आप लगभग 25 क्वेश्चन को कवर कर ले जाओगे। अगर आयोग ने ठाना नहीं तो, आयोग ने अगर 2024 की तरह ठान लिया ना, तो फिर वो किसी मैगजीन से नहीं पूछेगा, ये तय बात है। चाहे वो घटनासार पढ़ो, एजुटेरिया पढ़ो, चाहे क्रॉनिकल पढ़ो, चाहे कोई सी पढ़ लो, किसी से नहीं पूछेगा। अगर उसने एक एवरेज क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया, तो आई दृष्टि से ही आपके शॉर्ट नोट से जो मैंने बनाए हैं और जो मैंने क्लासेस कराई हैं एमसीक्यू, यहीं से आपके 25 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे, ये बात कह रहा हूं मैं।
और ये मैं एक बार के नहीं 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, हर साल प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर्स की टॉपिक को लेकर जो पूरा मैंने डिस्कशन आपके साथ किया है, ये बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि हाँ सर, हम इस तरीके की चीजों को अब कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर देना दोस्तों। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जीएस के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए कि अब हमें जीएस को कैसे पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, मैं इस पे भी कल कोशिश करता हूं कि एक और वीडियो लेकर आता हूं, या फिर आज शाम तक एक और वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए जीएस के। लेकिन उसके लिए आप जब क्वेरीज पूछेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए और तैयारी करिए बहुत अच्छे से।